तो सिंपल इंटरेस्ट सगीर अहमद बुक का हम 1 नंबर से 25 नंबर तक आप लोगों को बता दिए, शुरू से लेके एकदम बहुत ही अच्छे से बेसिक से स्टार्ट करते हुए, जिसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही अच्छा चैप्टर है और अगर आप इसको बनाते हैं तो सारे क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है, हम आपको परसेंटेज मेथड से बताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और परसेंटेज मेथड ही बेस्ट मेथड होगा। अगर आप परसेंटेज मेथड से सीखते हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो 25 तक तो आप लोग कवर कर ही लेना है, लेकिन जो लोग यहाँ से जुड़े हैं 26 नंबर सवाल हम आपकी स्क्रीन पे देंगे। ये भी बहुत आसान होता है क्वेश्चन। देखिए कैसे बनाएंगे 26 नंबर। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कहता है कि दयानंद ने 16% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कुछ उधार लिया। 5 वर्ष बाद उसने 10,080 रुपया अदा किया। दयानंद ने कितना धन उधार लिया था? ये क्वेश्चन पिछले सेशन में ही हम आपको बोले थे बना के रखना और आंसर तो उसी समय हमको मिल गया था। तो हम इसको देखो कैसे बनाएंगे, आपको हम बोलेंगे, आप लोग वो कॉपी में करो, देखो कर लोगे आसानी से। 16% साधारण ब्याज की दर, वो जो 16% रहता है ना, वो सालाना रहता है, हर साल 16% लगा रहा है। तो उसका टोटल समय अगर बात करते हैं तो देखो 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 साल का समय है। 5 वर्ष यानी कि अगर समय है तो 16 पंचे कितना हो जाएगा? 80%। टोटल जो 5 साल का ब्याज होगा 80% होगा, ठीक है। और उसने कितना पाया? 10,080 रुपया अदा किया। बात को समझना, दयानंद ने 16% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर कुछ उधार लिया। 5 वर्ष बाद उसने 10,080 रुपया अदा किए। दयानंद ने कितना धन उधार लिया था? हमको उधार की बात किया। एक बात बताओ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ पा रहे हो कि सर अगर हम उधार लिए हैं कोई पैसा, बात को समझना, हम अगर उधार लिए हैं कोई पैसा, ठीक है, और हम ब्याज रेट के साथ दे रहे हैं तो वो हमारा मिश्र धन दे रहे हैं। उसको क्या दे रहे हैं? मिला के धन दे रहे हैं, यानी कि उसमें ब्याज हम शामिल करके दे रहे हैं। 10,080 में अगर हम ब्याज शामिल करके दे रहे हैं तो 100% जो होता है वो हमारा क्या होता है जानते हो? 100% वो हमेशा मूलधन होता है। आपको हम परसेंटेज से सिखा रहे हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं। अगर 100% मेरा मूलधन है, 100% अगर मूलधन है, अब ब्याज चूंकि 5 वर्ष का समय लिया है, 16% सालाना लिया है, तो 16 पंचे 80, तो 80% अगर ब्याज हम इसमें जोड़ दें, ठीक है, तो वो मेरा जानते हो क्या बनेगा? अमाउंट बनेगा, मिश्रधन बनेगा। इसका मतलब 180% के बराबर है 10,080 रुपया। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन बोला है कि 100% मूलधन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 100% होता है। हमको 100% निकालना है, तो 100% जब निकालेंगे तो 10,080 बटा 180 गुना 100, 0 कट जाएगा, ठीक है। 18 से कटाओगे, 18 छक तो 78 होता है, कटे नहीं, 18 पंचे कटा लो, 18 पंचे 90, ठीक है। तो 100 यानी कि 10 बचा, 108 हो गया। 18 छक 78 से 2 0 हो जाएगा, यानी कि 5600 आपका आंसर हो जाएगा इसका। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा याद रखना होगा 100% वो मूलधन होता है। 5 साल तक 16% लगाया तो 16 पंचे 80% इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि 80% मेरा ये क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन का मतलब होता है कि जो उसने उधार लिया था उस उधार में ब्याज को ऐड करके दे रहा है, ठीक है। ये होता है तरीका बनाने का। तो इस तरह परसेंटेज विधि से जल्दी बना सकते हो इस तरह के क्वेश्चन को। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से हम पिछले क्लास में बताए और अभी भी बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाओगे? तो सेम विधि पिछले क्वेश्चन के जैसा ही। जयेश ने किसी सरकारी समिति से 18% वार्षिक की दर से ऋण लिया। अगर 4 वर्ष बाद उसने 9374 रुपया कुल दे करके ऋण अदा कर दिया। जब ऋण अदा करेगा तो उसमें उसका मूलधन भी रहेगा और ब्याज भी रहेगा, दोनों रहेगा। और 18% सालाना अगर है, 4 साल रखा है, तो 18 चौक 72%। तो ब्याज वो कितना दे रहा है जानते हो? ब्याज सिर्फ ब्याज दे रहा है 72% और मूलधन कितना होता है? हमेशा 100%। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा मिश्रधन निकलेगा, क्योंकि वो मिश्रधन दे रहा है, मिला हुआ धन दे रहा है, जिसमें से मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो 172% के बराबर है मेरा कितना जानते हो? 172% के बराबर है 9374।
ठीक, तो हमको 100% धन चाहिए। 100% निकालने के लिए 9374 बटे 172 गुना 100। ठीक है, अब देखो जनरली स्टूडेंट यहां पर आके फंस गया होगा, यहीं पर उसको दिक्कत होता है कि सर अब कटाए तो कैसे कटाए, यही तो कमजोरी है बच्चे का, और यही कमजोरी हम दूर करना चाहते हैं आपका। ठीक है, कि एक अच्छे से सब चीज सिखाना चाहते हैं। अब देखना यहां पर हम क्या करेंगे, इसको आप अच्छे से समझना कि 100% और 72% जोड़े तो ये मेरा मिश्र धन हुआ, 9374 मिश्र धन दे रहा था, उसको मिला हुआ धन जिसमें मूलधन भी और ब्याज भी है। अब 100% बराबर 9374 बटे 172 गुना 100 कर दिए। ये क्यों किए, ये होता क्या है कि हमको 100% निकालना होता है तो 100 से गुना होता है, और ये जब इसको भाग देते तो वो 1% निकलता है, 100 से गुना करते तो 100% निकलता है। अब इसको जनरली कटाना पड़ेगा, लेकिन हम कटाने से अगर बचना चाहते हैं तो हम एक चीज सिखाते हैं आप। अब जनरली ये देखो कि सर अगर यहाँ 2 जीरो है और अगर हम इसको गुना करते तो देखो 3 जीरो, आप ना ये ऑप्शन को अगर इसके साथ गुना करते हो ना तो ऊपर वाला मिल जाएगा। ये चीजें हम पिछले क्लास में आपको बताए थे। अगर आप दिमाग लगाते हो कि सर ये कट के तो आएगा यही सब मान, इसका मतलब अगर कोई चीज इससे कट रहा है इसका मतलब इसको गुना करेंगे तो हमारा यही मान आएगा। अब हम ये सोचेंगे कि अगर 3 जीरो यहां पर है, देखो क्या बोल रहे हैं, 3 जीरो यहां पर है सर, और अगर हम 5 से इसको गुना करते 5 दूना 10 की जीरो बैठ रहा है, 4 जीरो, और ऊपर में तो 2 जीरो है सर। ठीक है, इसके साथ गुना होगा तो 2 जीरो बैठेगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये अंदाजा लगा रहे हैं। अब देखो 4 से गुना करते हैं, अगर चलो 2 जीरो यहां पर है, यहाँ 2 जीरो है, इसके साथ गुना करेंगे तो वो 2 जीरो ऊपर आएगा ही। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हम सर इसको गुना करते हैं 5400 से तो पहले 2 जीरो बैठा लीजिए और गुना कीजिए, 4 दूना 8, इकाई अंक मेरा सर 8 आ रहा है, 8 कहाँ इकाई अंक, तो ये 5400 भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, अब ये तो हम समझ गए कि ये भी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर अगर इसमें भी आते हैं तो देखो 2 जीरो है ही सर, 2 जीरो ऊपर में ये मैच कर रहा है, 6 से गुना कीजिए, 6 दूना 12 की 2 भी नहीं है, ये भी खत्म हो गया, तब आंसर यही होगा। अब इसको करके दिखाते हैं, देखो जैसे कि अब मान लिया जाए हमको गुना करना है 5 4 5 जीरो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 जीरो से 1 जीरो कहीं पर ऐसे लिख दिए, चलो ये जीरो है सर, ये जीरो हम लिख दिए। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, अब इसको गुना करते हैं, 5 दूना 10 की जीरो। ठीक, ऐसे लिख, हम इतना जानेंगे कि 2 जीरो हो गया सर। अब जो गुना करेंगे ना, हम ना यह करने सिखा देते हैं, गुना को ऐसे करो 5 4 5 और गुना करो शॉर्ट वे में ऐसे, 5 दूना 10 की जीरो सर, 1 जीरो ऑलरेडी पहले से था तो वो जीरो लिख देते हैं, और ये गुना कर रहे हैं 5 दूना 10 की जीरो ऐसे लिख। अब देखो इधर इधर गुना करना, इधर उधर गुना करना और जोड़ देना, 7 बचे 35 और 4 दूना 8, 35 और 8 हो गया 43, 43 और 1 44, 44 की 4, देखो 4 मैच कर गया ना, तो इसका मतलब सर यही वाला आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, 5450। ये होता है जल्दी करने का तरीका। आप लोग जो वो कटाने लगते हो, कटा के भी आंसर आएगा, ये नहीं कहते हैं कि आप कटा के नहीं ला सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ऑप्शन से सोचते हो ना, सोचते हो कि ये तो 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो, ये होगा नहीं, 2 जीरो है और 5 से गुना 4 से करते 4 दूना 8, 8 तो है नहीं, अगर 1 जीरो है मान लेते हैं और 5 दूना 10 की जीरो देगा ही, गुना करेंगे तो आगे आएगा, और यहाँ 2 जीरो ऑलरेडी है, 2 जीरो बैठेगा, लेकिन 6 दूना 12 की 2 तो है नहीं, इकाई अंक तो पता चल रहा है कि नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। तो ये जल्दी करने का तरीका होगा, और वो जो तरीका है आप कटाते हो ऐसे, वो भी करके ला सकते हो। हमको पता है आप कटा के लाए थे, लेकिन हम नहीं कटाएंगे, खुद कटा के कर सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन देखें। ये आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो बना लेना। पिछले क्लास में इस तरह का हम बताए थे, लेकिन फिर भी अभी और सवाल है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि एक निश्चित राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 7420 रुपया हो जाती है, तो वह निश्चित राशि बताएं। देखो बात को समझना, 10% है और 4 वर्ष है, तो 10 चौके कितना हो जाएगा 40, यानी कि 140% के बराबर होगा, क्योंकि वो हमारा क्या होगा जानते हो, वो हमारा मिश्रधन होगा। क्योंकि किसी से अगर पैसा लिए हैं और वो बढ़ के हो जा रहा है, 10% लग रहा है उसमें, 4 साल का समय ले रहा है, तो वो हमारा मिश्र धन हो गया। तो वो धनराशि क्या 100%, धनराशि हमेशा 100% निकालना। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो आंसर आएगा जी, अब नहीं आएगा ऐसा हो नहीं सकता, बहुत अच्छा छोटू, वेरी गुड। चलिए, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप आसानी से बना सकते हो। हम ऑप्शन लिख दिए आपको समझाने के लिए, अब समझना। देखो आपको यही क्वेश्चन है, 140% बराबर इतना 100%, तो क्या करेंगे 7420 बटे 140 गुना 100, ये तो कर दिए। अब देखो 0 0 कटा लो, कहीं से भी कटा लो, यहाँ से कटा लो, यहाँ से कटा लो, या ये कटा लो। ठीक, कटा दिए।
अब इसको हम ये सोच रहे हैं कि सर 2 जीरो है ऑप्शन में, तो अगर हम इसको गुना करते हैं इसके साथ तो देखो 1 के 0 जाएगा ऊपर, और 6 चौक 24 की 4 तो है नहीं, ये खत्म हो गया सर। ठीक है, अगर 2 जीरो यहाँ है तो 2 जीरो मैच कर रहा है ऊपर। ठीक है, 4 दूना 8, 8 तो है ये नहीं सर, इकाई अंक, ये खत्म हो गया। यानी कि ये निचलका वाला इसके साथ गुना करने से ऊपर वाला मान देगा, लेकिन ये नहीं दे रहा है। अब इसको करते हैं, 2 जीरो है, 2 जीरो मिल रहा है। अब देखो 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, ठीक है, यानी कि 14 तिया 42 की 2 हासिल 4, और 14 पंचे 70 4 74, यही तो आंसर होगा 5300। ठीक है, और आप लोग अगर 5300 दे रहे थे तो बिल्कुल सही दे रहे थे आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दो। आ गया, बहुत सारा सवाल ऐसे है, समझ जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद वह महेश को 1178 रुपये दिया। राम ने कितने रुपये लिया था? देखो रुपया कितना लिया था तो 100% वो मूलधन लिया था, दे रहा है उसको मिश्र धन, वो ब्याज भी मिला के दे रहा है अपना। ठीक है, इंटरेस्ट लगा के दे रहा है। और 8 पैसा, 1 रुपया में 8 पैसा, तो समझो क्या साल तक, 3 साल तक 8 या 24 पैसा, यानी कि 124 पैसा, क्योंकि 100 पैसा मूलधन लिया था, मान लेते हैं उसका मूलधन 100 पैसा लिया था। ठीक है, और उसमें 24 पैसा जोड़ के दे रहे हैं, तो 124%, यानी कि ऑलरेडी रुपया 100 पैसा या 1 रुपया बात है की है, तो 124% के बराबर है मेरा 1178। बोले हाँ सर, ठीक है, तो हमको चाहिए मूलधन 100%, क्योंकि हम माने थे उसको 100 पैसा लिया था, मान ले 100%, तो 1178 बटे 124 गुना 100 कर दो। अब रही बात कि सर इसमें हम ऑप्शन तक कैसे पहुंचे, ठीक है, आंसर तक कैसे पहुंचे, ये बोलना चाह रहे हैं। देखो आपको सारा चीज समझ में आएगा, ध्यान से देखो, हम समझा रहे हैं आपको, समझ में नहीं आएगा ऐसा होने नहीं देंगे। देखना, अब हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर हम इसको गुना करते हैं इसके साथ तो 2, देखिए सर यहाँ पर 2 जीरो है, अगर हम 1 जीरो और बैठाते हैं यहाँ पे, इसके मतलब देखो ना बात को समझो, 1050 से अगर गुना करते हैं तो सर गुना करिएगा, पहले 1 जीरो लिख लीजिए, लिख दिए। अब 5 के 20 की 0 हासिल 2, ठीक है, ये तो कर दिए। अब 2 जीरो ऑलरेडी यहाँ पर आ रहा है, हम ये समझ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको अच्छे से करके दिखा देते हैं। देखो 1 जीरो ऑलरेडी है, 5 के 20 की 0 हासिल 2, अब इधर गुना करो, इधर गुना करो, 5 गुना 10, 4 गुना 0 0, 10 और 2 12 की 2। अब कहाँ है वो 2? तो है ये नहीं है सर, ये तो आंसर खत्म हो गया। अगर हम 900 से इसको गुना करते हैं, अगर हम इसको 900 से गुना करते हैं तो डबल 0 तो बैठ जाएगा, और 9 चौके 36 की 6 तो है ये नहीं, ये भी खत्म हो गया। इसको छोड़ दो, ये पॉइंट वाला तो होगा ही नहीं, अपने लग रहा है कि ये अजीब हो गया, इसको गुना करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मन भाग रहा है। ठीक है, 1178 कुछ है और यहाँ 1077.76 है, तो वो पॉइंट भी हट उठ के और भी ज़्यादा मान करेगा। ठीक है, तो हम समझ गए कि सर तब यही आंसर होगा। आपको दिखाते हैं 950 से हम गुना करके, आप कटा के भी कर सकते हो, मानते हैं आप कटा के कर लिए होंगे अब तक, लेकिन इससे जल्दी कर पाओगे अगर हम 950 को गुना करते हैं। शॉर्ट गुना तो पता है ना जी, शॉर्ट गुना के बार सिखाए हम, और नहीं सिखाए हैं तो फिर सिखाते हैं। देखो अभी अगर ये 0 है तो पहले इसको 4 से 0 को गुना करो, 0 हो जाएगा, इसका मतलब 1 2 3 2 1 ट्रिक होता है ये। ठीक है, और ये ट्रिक क्या कहता है, तो पहले 1 अंक का कम करो, फिर 2 अंक का, फिर 3 अंक का, फिर 2 अंक का, फिर 1 अंक का, 3 अंकों वाला। तो 0 गुना 4 0, फिर इधर गुना करो, 2 गुना 0 0, अब 5 को 20, 20 और 0 तो 20 जोड़ना है उसको। ठीक है, तो 20 की 0 हासिल 2। अब देखो यहाँ 2 जीरो मैच कर रहा है। अब करते हैं 3 अंकों का काम। ठीक है, कैसे, ऐसे 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 ऐसे, और सबको जोड़ना है। तो यहाँ से यहाँ 1 गुना 0 0, 5 गुना 10 और 9 चौके 36, 36 और 10 46, 46 और 2 48, 48 की 8 हासिल 4, फिर 2 अंक का कम करेंगे ऐसे, 5 का 5, 9 2 18, 18 और 5 23, 23 और 2 2 की 4, कुछ गलत हो गया क्या? तो 8 आ गया ना, 8 आ गया तो यही आंसर होगा। आप लोग गुना कर लेना अपने से। ठीक है, किसी को दिक्कत है तो बोलो। समझा गुना कैसे कर रहे हैं, ये चीज सीख पा रहे हो। 124 को 950 से अगर गुना करोगे ना तो यही आंसर देगा जी। नहीं समझा? 4 गुना 0 0, 2 गुना 0 0, 5 के 20 की 0 हासिल 2, फिर 1 गुना 0 0, 9 चौके 36 और 5 गुना 10, 36 और 10 46 होगा, हम 48 बोल दिए थे ना, तो 46 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, 46 47 48 की 8,
हाँ वही बोले थे, ठीक है था, तब ना 8 आया था। फिर 4 रहा हासिल, अब इधर गुना करो 2 अंक का, 5 एकम 5, 9 दूना 18, 18 और 5 कितना हो गया 23, 23 और 4, 23 और 4 कितना हो जाएगा जी 27 की 7, देखो 7 है कि नहीं, हासिल 2, फिर 9 का 9 2 11 आया। ऐसे होता है। आप कटा के लाओगे, कटा के भी ला सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा, लेकिन कटाने में जितना मेहनत करोगे इधर से सोच के कर लोगे कि आंसर होगा, और वो प्रैक्टिस के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में सब कर लोगे। एक किताब को कम से कम 3 बार बनाओ, ठीक है, मैथ अच्छा करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 815 हो जाता है। आप पहले लिख लो 3 वर्ष में हो गया मेरा सर 815, ठीक है, और आगे बोला है कि 4 वर्ष में 854 हो जाता है। 4 वर्ष में 854, जैसे 4 वर्ष में 854 बोला है ना, वो 4 वर्ष को ऊपर लिख दो, 4 वर्ष को ऊपर लिख दो, क्योंकि वो बड़ा मान है, और इसमें लिख दो 854। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हम ऊपर लिखेंगे नीचे लिखें कौन सा मान, क्योंकि बड़ा जो मान होगा वो ऊपर जाएगा। अब इसमें घटा दो, 4 साल में 3 साल जाएगा तो कितना बचेगा 1 वर्ष, ठीक, और यहाँ पर भी घटा दो तो 14 में पहुंच जाएगा 9, और 4 में जाएगा 3 39, यानी कि 1 साल में ना 39 रुपया हुआ। अब देखो ध्यान से, ये 3 साल में इतना हो जाता है। कोई पैसा 3 साल में अगर कुछ ज्यादा हो जाता है तो उसका मतलब उसमें क्या घुसा हुआ है, मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो 1 साल का ब्याज इतना है तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, इसको 3 से गुना कर दो, यानी कि 39 गुना अगर हम 3 करते हैं तो होता है 9 3 27 की 7 हासिल 2, और 3 3 9 2 11, 117 खाली ब्याज है, इसको घटा दो, ठीक है। तो 15 में 7 जाएगा 8, 8 देखो ऑप्शन 1 के 2 में, तो वही आंसर हो जाएगा। और आपको पूरा घटा देते हैं तो यहाँ 10, 10 में 1 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ बचा 7, 7 में 1 जाएगा 6, 698 आंसर होगा। आप कहोगे सर ऊपर में प्रूव कीजिए, तो ऊपर 4 साल का इसमें ब्याज है ना, तो 39 गुना 4 कर दो, 39 गुना अगर 4 करोगे क्या होगा, 9 चौके 36 की 6 हासिल 3, और 4 तिया 12 और 3 15, 156 का ब्याज है, घटा के आंसर ले आओ, ठीक है। देखो घटाते हैं, 14 में 6 जाएगा, 8 6 14, 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हुआ है। अब देखो यहाँ पे 4 बचा, 14 में पहुंच जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचा 7, 7 में 1 जाएगा 6, 698। या तो आप ये 39 को 3 से गुना करके इसमें घटा दो, या तो 39 को 4 से गुना करके घटा दो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये 39 रुपया 1 साल का ब्याज है, और 3 साल में ये इतना हो जाता है, तो इसमें ब्याज है घुसा हुआ, मूलधन भी है और ब्याज भी, इंटरेस्ट भी है, तो हम क्या किए वो माइनस कर दिए। अब आया होगा समझ में। अभी बहुत सारा सवाल ऐसे मिलेगा आपको, सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, हम सिर्फ आपको टाइप वाइज बताते जाते हैं। एक क्वेश्चन और देते हैं इसी तरह से, कोशिश करो बनाने का, देखते हैं कितने लोग बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि साधारण ब्याज पर दिया गया कोई धन 3 वर्ष में 690 रुपया तथा 5 वर्ष में 750 रुपया। सबसे पहले आप लिखो कॉपी में 5 वर्ष में कितना हो जाता है 750, ठीक है, और 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में हो जाता है 690, ठीक, इतना हो गया। अब बात को समझना, अब हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप ये सोचना कि सर अगर 5 साल में 3 साल घटाते तो 2 वर्ष होता है सर, ठीक है, और दोनों का अंतर करते दोनों मूलधन का, तो 0 0 0, 15 में 9 जाएगा 6, यानी कि 60 रुपया 2 साल में ब्याज दे रहा है, ये इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है। 2 साल में 60 रुपया अगर दे रहा है तो इसका मतलब सर 1 वर्ष में वो कितना देगा जानते हो, 30 रुपया। 2 का आधा 1 तो 60 का आधा 30, ठीक है। अब हम ये समझ गए। अब यहाँ पर या मान रखो ये 30 का है, तो यहाँ पे देखो 3 साल है ना, तो 30 गुना 3 कर दो, 30 तिया कितना होगा 90, 90 घटा दो इसमें, ठीक है, तो कितना आंसर देगा ये 600 रुपया आंसर देगा। अगर ऊपर रखिए ना सर, तो ऊपर 5 साल है ना, तो 5 से इसको गुना कर दो, 5 तिया कितना हुआ 15, 150, इसमें 150 घटा दो, ठीक है, तो भी 600 ही आंसर आ रहा है। तो दोनों स्थिति में आपका आंसर सेम आएगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो बना देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि साधारण ब्याज पर कुछ राशि को 2 वर्ष में 744 रुपया तथा 3 वर्ष में 816 रुपया हो जाती है, मूलधन है। देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आपको सिंपल सा काम करना है, पिछले क्वेश्चन के जैसा ही। 3 साल में 816 है, 3 साल लिख दो और 816 लिख दो, और 2 साल लिख दो और लिख दो उसका 744, और इसको घटा दो, 3 में 2 जाएगा 1, और घटाओगे 6 में 4 जाएगा कितना बचेगा 2, और 11 में 4 जाएगा कितना बचेगा 7 4 11, और खत्म हो गया 72 टका 72 रुपया। अब देखो 2 साल में 72, तो 72 दूना कितना होता है, 72 दूना कर दो ना जी, 2 दूना 4, 7
तो 144, तो 744 में 144 घटेगा तो कितना बचेगा जी? 744 में 144 घटेगा तो 600 आंसर होगा इसका। तो इस क्वेश्चन का आंसर 600 बिल्कुल सही है, क्योंकि 144 इसमें घटा दीजिए, इसमें नहीं, इसमें 144 घटा दीजिए तो आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे नेक्स्ट क्लास में फिर हम लेके आएंगे और बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।